संसार में बड़ा झगड़ा है, मेरा धर्म बड़ा है और तेरा धर्म छोटा है, मेरा धर्म महान है और तेरा धर्म निकृष्ट है। आखिर धर्म क्या है? क्या इन्हीं संप्रदायों का नाम धर्म है? हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी, बहाई, आगे बढ़ के कहूं आर्य समाजी, क्या इनका नाम धर्म है? क्या ये धर्म है या ये कुछ और है? क्या इसे ही धर्म कहते हैं? वो धर्म जिसके संबंध में श्री कृष्णचंद्र महाराज ने गीता में कहा है, धर्म एव हतोहंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो बुधीत। रक्षित धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा और मरा हुआ धर्म तुम्हें मार डालेगा। इसलिए धर्म की रक्षा करो ताकि वो तुम्हारी रक्षा कर सके, ताकि वो तुम्हें बचा सके, इसलिए उसकी रक्षा करो। अच्छा एक बात बताओ, सोचो, प्रश्न उठाओ अपने मन में, राष्ट्र बड़ा या धर्म बड़ा? बड़ा क्या है? क्या राष्ट्र बड़ा है या धर्म बड़ा है? क्या राष्ट्र कभी मर जाता है? क्या धर्म कभी मर जाता है? या दोनों में कोई नहीं मरता? या एक मर जाता है, एक जिंदा रहता है? या ऐसा होता है कि एक थोड़ा थोड़ा मर जाता है, थोड़ा थोड़ा जीता है, पैरालिसिस हो जाता है इसे? क्या राष्ट्र को पैरालिसिस हो सकता है? क्या धर्म को पैरालिसिस हो सकता है? क्या है धर्म? कौन बड़ा, राष्ट्र बड़ा या धर्म बड़ा? कौन चीज बड़ी? क्या जरूरी है? कितना जरूरी है? धर्म क्या है? धर्म के संबंध में लोग कहते हैं जिससे निश्रेयस की सिद्धि हो उसका नाम धर्म है। अच्छा ये नहीं बताते कि धर्म क्या है? जिससे निश्रेयस की सिद्धि हो उसे धर्म कहते हैं। किससे हो? किससे हो? तो कहा जी जो जो पुण्य कर्म है उनसे होगी। तो कहा पुण्य कर्म कौन से? सवाल तो ज्यों का त्यों खड़ा है। धर्म किसे कहते हैं? कुछ लोग कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परोपकार के समान कोई धर्म संसार में, अधिक देखो सुपरलेटिव डिग्री में आ गई, परोपकार के समान उसके समकक्ष कोई धर्म नहीं है। और फिर वो कहते हैं नहीं सत्यात् परो धर्म, सत्य से परे कोई धर्म। अब दो बातें हो गई, एक तरफ एक आदमी कह रहा है परहित सरिस धर्म नहीं भाई, बाबा तुलसीदास कह रहे हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, धर्म के समान संसार में दूसरी वस्तु नहीं है। पर एक दूसरा आदमी कहता ना मैं तेरी बात नहीं मानता, नहीं सत्यात् परो धर्म, सत्य से परे कोई धर्म नहीं है। तो फिर एक तीसरा आदमी कहता है अरे भैया इतना थोड़ा, इससे ज्यादा है। कितना है? तो ऋषि मनु का श्लोक उठा कर लाता है, कहता है धृति क्षमा नमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम, कि ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इन 10 धर्म के लक्षणों से धर्म की प्राप्ति होगी। अच्छा ये तो लक्षण है, धर्म तो अब भी पता नहीं है धर्म किसे कहते हैं। धर्म वाला सवाल तो ज्यों का त्यों खड़ा है। जो और जिससे से काम चल रहा है, सर्वनाम में डोल रहे हैं, संज्ञा तो बता ही नहीं रहे। हम प्रोनाउंस तो बहुत सारे उठा के ला रहे हैं, लेकिन नाउन हमारे पास है ही नहीं। धर्म क्या है? माओ इतने दिन से यज्ञ कर रही हो, सोचो धर्म किसे कहते हैं। अच्छा इनसे बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, स्त्री आर्य समाज का कार्यक्रम है, आप इसे बात करूंगा और धर्म की सारी चर्चा भी आपके संबंध में करूंगा, आपके संबंध में करूंगा। सोचो तो इतने दिन से यज्ञ कर रही हो, दूसरों को यज्ञ की प्रेरणा देती हो, धर्म क्या है? अच्छा तुम कौन लोग, हिंदू हो मुसलमान हो? बोलो। हैं? कई हिंदू हैं, कई हिंदू हैं। धर्म किसे कहते हैं? क्या हिंदू धर्म है? क्या मुसलमान धर्म है? धर्म किसे कहते हैं? क्या होता है धर्म? अच्छा ये ऐसी बात है जो जो जिस जिस करके जो बात करते हैं कि एक आदमी ने पूछा, मैंने पूछा रावण को किसने मारा? तो बोले जो सीता का पति था। नाम नहीं बताया, नाम नहीं पता, जो सीता का पति था। मैंने पूछा सीता का पति कौन था? बोले जो लक्ष्मण का भाई था। अच्छा मैंने पूछा लक्ष्मण का भाई कौन था? बोले जिसने बाली को मारा।
अरे भैया बाली को किसने मारा? बोले जिसने खरदूषण को मारा। मैं कहा किसने खरदूषण को मारा? बोले जिसने लंका जीत ली। अरे लंका किसने जीत ली? जो चक्रवर्ती दशरथ का युवराज था। लेकिन यदि एक बार श्री राम कह दें तो बोलो बात पूरी हो जाएगी कि नहीं? अब जो जिसने जिसने करते जाओगे तो प्रश्न तो आते जाएंगे, आते जाएंगे। यहां सवाल यह है कि धर्म किसे कहते हैं, क्या है धर्म? और इस बात को समझते हैं कि धर्म किसे कहते हैं, तनिक समझते हैं। और केवल माताओं के लिए समझा रहा हूं, खंड करके समझा रहा हूं, माताओं के लिए यहां समझा रहा हूं। नमस्ते वकील साहब। खंड करके माताओं के लिए समझा रहा हूं, इसे समझिए कि धर्म किसे कहते हैं। एक श्लोक आता है, श्रुति स्मृति सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम्। चार चीजें बताई इसमें। पहली श्रुति, उंगलियों पे गिनो। अध्यापक रहा हूं मैं, जब तक पढ़ोगे नहीं तो बाद में टेस्ट भी लूंगा और फेल कर दूंगा। और ये बैक बेंचर्स बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। एक तो बंक मारते हैं, समय पे नहीं आते हैं, और फिर याद नहीं करते ढंग से। इसलिए अच्छे से पढ़ो। पहला है श्रुति, क्या है पहला? दूसरा स्मृति, क्या है? स्मृति, क्या है बोलो? स्मृति नहीं है, ई नहीं है वहां शुरू में, सकार है दंतव्य और वो भी आधा है, ह्रस्व है, स्मृति है। श्रुति स्मृति सदाचार, और तीसरा है स्वस्य च प्रियमात्मा, इसे कह लो व्यवहार। क्या है चौथा? व्यवहार। पहला श्रुति, दूसरा स्मृति, तीसरा सदाचार और चौथा व्यवहार। चौथा समझो उल्टा, यूं समझ में नहीं आएगा, यूं समझो। सबसे पहला व्यवहार। धर्म का पहला लक्षण, बहन जी को जगा दो, नींद आ जाती है, स्वाभाविक बात है। अच्छा तुम्हें पता है कलयुग कितने होते हैं माताओं? आपको पता है कलयुग के, वो माफ करना, युग कितने होते हैं? युग कितने होते हैं? कौन कौन से? सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग किसे कहते हैं? मैं बताऊं? जो नींद, नशे, अविद्या, आलस्य, प्रमाद में रहता हो वो कौन से युग में है बोलो? और जो नींद, नशा, आलस्य, प्रमाद, अविद्या को छोड़कर जाग जाता है, प्रकाश में आ जाता है, अविद्या को त्याग देता है, नशे को छोड़ देता है, वो कौन से युग में आ जाता है? द्वापर में। कौन से में? और जो इस अविद्या को काटकर विद्या को जानकर काम करने के लिए उद्यत हो जाए वो कौन से युग में? त्रेता में। और जो काम करना शुरू कर दे और उसका मीठा फल भी भोग रहा हो वो कौन से युग में है? कौन से युग में? आप बताओ कौन से युग में हो? अच्छा कम से कम द्वापर में जरूर रहना। सतयुग में तो पता नहीं हो कि नहीं हो, लेकिन द्वापर में जरूर रहना। और कोई पड़ोसी कलयुग में जाने लगे तो उसे द्वापर में खींच लेना, हो सकता है ऐसा। सिद्धांत सूखे सूखे होते हैं, आपको कलयुग में धक्का दे सकते हैं। एक ही परिवार में एक ही समय में चार अलग अलग लोग चार अलग अलग युगों में हो सकते हैं। बोलो हो सकते हैं कि नहीं? है? एक खर्राटे ले रहा है, कौन से युग में है? बोलो कलयुग में। एक जगह पड़ा है, वो कौन से युग में है? द्वापर में। एक काम करने की सोच रहा है कि क्या करूं, ये कर लूं, वो कर लूं, ये कर लूं, वो कर लूं, सोच रहा है, तो कौन से युग में है? त्रेता। और एक बढ़िया पकौड़ी बना भी रहा है और खा भी रहा है, ये कौन से युग में? ये सतयुग में। समझ में? जिस घर में हम गए थे सुबह यज्ञ करने, वो आई है बहन जी? वो बैठी है शायद? नहीं आई वो, आज अभी नहीं आई। जहां हम गए थे आज सुबह यज्ञ करने, तो वहां वो लोग, उन्होंने यज्ञ किया, अच्छा प्रसाद बनाया, औरों को भी खिलाया, स्वयं भी खाया। कौन सा युग चल रहा था बोलो? सतयुग। सतयुग की तरफ बढ़ो, कम से कम द्वापर में रहो। ठीक है? पहला व्यवहार। व्यवहार किसे कहते हैं? व्यवहार कहते हैं जैसा अपने आप को अच्छा लगे वैसा व्यवहार दूसरों के साथ। यह धर्म का पहला लक्षण है। बोलो मुश्किल है क्या? आसान है कि नहीं आसान है? अब जो व्यवहार मुझे अपने लिए अच्छा लगता है वैसा ही व्यवहार मैं दूसरों के साथ करूं, बोलो कितना आसान बात है ना? मान लो मुझे नमस्ते सुनना पसंद है तो दूसरों को क्या करूं? दूध पीना पसंद है तो दूसरों को क्या पिलाऊं? दूध पिलाऊं। लेकिन यहां एक गड़बड़ हो जाती है माता जी।
क्या गड़बड़ हो जाती है? मान लो मुझे दारू पीना पसंद है, तब क्या होगा? तो क्या मैं दूसरों को दारू पिलाऊं? लेकिन व्यवहार वाला लक्षण तो यही कह रहा है कि जो अपने आप को अच्छा लगे, अपने मन को अच्छा लगे, वैसा ही व्यवहार दूसरों के साथ करना चाहिए। अब मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं बीड़ी पीऊं, तो फिर क्या करूं? लोग करते भी हैं। जो लोग बीड़ी पीते हैं वो घर आते ही मेहमान को बंडल देते हैं, भाई साहब कौन सा पियोगे, टार्जन का पियोगे डिलक्स का है, या मेरठ का ब्रांड दूसरा है वो कल्पना देते होंगे शायद, ये मैंने बोर्ड देखे हैं बड़े बड़े लगे लगे, शायद वो देते होंगे। जैसा व्यवहार अपने को अच्छा लगे वैसा दूसरों के साथ करना है, इसका धर्म है, धर्म का लक्षण है ये। लेकिन ये लक्षण मुख्य लक्षण नहीं है, गुण है, इसमें बिगाड़ आ सकता है। बात समझ में आ गई? ये जो बात बदली है ना बाद में, इसका मतलब है ये लक्षण मुख्य लक्षण नहीं है। कैसा लक्षण है? गौण लक्षण। मुख्य और गौण दो प्रकार के लक्षण होते हैं। जैसे मान लो मुझे किसी ने बताया, मैंने जब आया तो मैंने मंत्राणी जी को फोन किया कि मैं आबू लेन पे पहुंच गया हूं। यहां तक का तो मुझे जानकारी थी कि सदर आर्य समाज यहां है, अब आगे मुझे बता दीजिए कि कहां है। तो इन्होंने कहा कि फव्वारा चौक पर आ जाओ, वहां से अपने बाएं हाथ मुड़ोगे तो सामने एक विद्यालय है और कन्या विद्यालय, और कन्या विद्यालय के सामने आपको आर्य समाज दिखाई दे जाएगा, भवन मंदिर जैसी बिल्डिंग दिखाई देगी। हमें तुरंत पहचान में आ गया, ये इस आर्य समाज का इन्होंने मुझे मुख्य लक्षण बताया। लेकिन ये गौण लक्षण बता सकती थी, ये कह सकती थी कि आचार्य जी फव्वारा चौक से जब मुड़ोगे तो एक आर्य समाज है, उसके सामने एक वैगनार खड़ी है, जहां वो वैगनार खड़ी है वहीं आ जाओ, वही आर्य समाज है। अच्छा, जब तक मैं यहां आता तब तक पता चला आर्य समाज वाले ने, वो वैगनार वाले ने अपनी गाड़ी यहां से हटा के अगले भवन के सामने कर दी। तो बोलो लक्षण मुख्य हुआ कि गौण हुआ? वो लक्षण जो चलायमान हो, जिसमें बात बदल जाए, वो मुख्य लक्षण नहीं हो सकता। कैसा लक्षण होता है माताओं? गौण लक्षण होता है। वो गौण लक्षण है, वो मुख्य लक्षण नहीं है। तो व्यवहार धर्म का गौण लक्षण है, मुख्य लक्षण नहीं। आगे बात समझ में है? लक्षण है, लक्षण, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जब टीचर्स बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं, तो जब टीचर्स बच्चों को स्कूल में पढ़ाते हैं तो वो केवल उन्हें गणित नहीं पढ़ाते, वो उन्हें केवल फिजिक्स और केमिस्ट्री नहीं पढ़ाते, वो उन्हें आचरण भी पढ़ाते हैं, वो उन्हें आचरण सिखाते हैं। अगर आप अपना जीवन देखो तो पीछे आपने जिन अध्यापकों से पढ़ा था, आज यदि आपको पढ़ाने के लिए कोई बोले तो आपके व्यवहार में उनके व्यवहार की झलक दिखाई देगी कि नहीं देगी? मेरे मामा केमिस्ट्री पढ़ाते थे, मैंने उन्हीं से पढ़ी। जिस विद्यालय में वो पढ़ाते थे उसी विद्यालय में मैं पढ़ता था। बाद में जब मैं बड़ा हो गया तो मैं केमिस्ट्री पढ़ाने लगा। तो एक दिन मैं पढ़ा रहा था, मेरे मित्र आए और मित्र आकर बोले कि अरे बाप रे। आधे घंटे बाद जब वो कक्षा खत्म हुई तो बोले अरे बाप रे, ऐसा लग रहा था जैसे तेरा मामा ही पढ़ा रहा हो। कोई अंतर दिखाई नहीं देता था, झोंका त्यों एक जैसा लगता था, क्योंकि मैं उसी की अनुकृति के रूप में पैदा हुआ, उसी की अनुकृति के रूप में पला बढ़ा। मैंने उनसे केवल शिक्षा नहीं ली, मैंने उनसे उनका आचरण भी लिया, उनका आचरण भी मैंने उनसे लिया। एक टीचर जब अपने बच्चे को पढ़ाता है तो वो केवल उसे पढ़ाई में वो पढ़ाई नहीं देता, वो उसे 2 2 4 नहीं सिखाता, वो उसे केवल f = -f और e = mc² नहीं पढ़ाता, बल्कि वो उसे उसके साथ साथ आचरण भी सिखाता है। इसी आचरण का नाम धर्म का पहला लक्षण है, धर्म का पहला लक्षण है। इसलिए जब अपने बालकों को धर्म सिखाना चाहो तो याद रखो तुम्हारे आचरण में दोष नहीं होना चाहिए, तुम्हारे आचरण में दोष। कुछ लोग धर्म का उपदेश करते हैं बहुत बड़ा बड़ा, मेरे जैसे लोग लंबे चौड़े धर्म के उपदेश फेंकेंगे, कटी वस्त्र बांधेंगे, कुर्ता पहनेंगे, हैं, कई बार बिना माला के घूमेंगे, कई बार मालाएं डालेंगे, लंबे चौड़े उपदेश देंगे। आचरण देखो जीरो, आचरण देखो। अच्छा एक बात बताओ, इसके धर्म का उपदेश संसार में जाएगा? नहीं जाता। जब तक वो उसके व्यवहार में नहीं है तब तक नहीं जाता। दुनिया में किसी संस्थान में चले जाओ, सब संस्थानों में आपको आर्य समाज जैसे नियम भी दिखाई दे जाएंगे, लेकिन एक नियम चुनौती देता हूं संसार की सारी धार्मिक संस्थाओं को, इकट्ठा चुनौती देता हूं। एक नियम संसार का कोई मजहबी अपने द्वार पर लिख कर दिखा दे,
लिख ही नहीं सकता जो ऋषि दयानंद लिख कर गए। सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। लेकिन ईसाई क्या कहता है? ईसाई कहता है यीशु की बात को मानने में, बाकी सबकी छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। मुसलमान क्या कहता है? डर तो नहीं रहे हो हैं? मुसलमान की बात से डर तो नहीं रहे हो, कहीं तुम्हारा नुपुर शर्मा बन जाए। लोग बड़े डर जाते हैं। वो मैंने भी कुछ कह दिया तो FIR दर्ज हो गई। लोग डर गए, अरे बाप रे आप पे FIR दर्ज हो गए, मर गए। सच कहने में डर लगता है। मुसलमान कहता है कि इस्लाम की बात को मानने में और बाकी दुनिया की बात छोड़ने में उद्यत रहना चाहिए। यह दयानंद है जिसने कहा था कि सत्य के मानने और असत्य के त्यागने में उद्यत रहना। अपनी बात नहीं कहा, मेरी मत मानो। किसकी मानो? सत्य की मानो, मेरी मत मानो। और खुद के जीवन में इस चीज को कितनी दृढ़ता से धारण किया। देखो कितनी दृढ़ता से धारण किया। कहते हैं बंगाल में एक बार गए, उस समय तक हिंदी नहीं जानते थे, केवल संस्कृत का ही व्यवहार था। संस्कृत बोलना, लिखना, पढ़ना, जीना सब संस्कृत में, पाचक तक के साथ संस्कृत में बोलते थे। उनके उपदेशों से एक व्यक्ति प्रभावित हो गया और जब वो जा रहे थे, गुजर रहे थे, तो पहले क्या होता था, मकान के नीचे ही दुकान होती थी, मकान में ही दुकान होती थी ज्यादातर लोगों की पहले। तो वो व्यक्ति देखकर अरे बाप रे ये तो दयानंद जा रहे हैं, उतर कर आया, पैर पकड़ लिए, मेरा घर है, आपको होकर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा भी मुझे जल्दी है, कहा नहीं आपको जाना पड़ेगा मेरे घर से होकर। ले गया, आपको कुछ खाना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं कुछ खाता ही नहीं भैया, दूध पीता हूं बस। तो कहा कोई नहीं दूध पी लो। खैर दूध पी लिया। जब जाने लगे तो कहा आपको मुझसे कुछ लेकर भी जाना पड़ेगा। अरे भाई मैं तुझसे क्या लेके जाऊंगा, मैं कुछ रखता ही नहीं। अब देखो उस समय दयानंद की क्या अवस्था थी, 6.5 फीट शरीर, लंबा चौड़ा। रात में देख के आदमी डर जाए, लगता नहीं है मनुष्य है। इतना लंबा चौड़ा शरीर, पूरे शरीर पर राख रमाते थे, कपड़े नहीं पहनते थे, एक कोपीन बांधते थे। कोपीन समझते हो? कोपीन क्या होता है? अरे ये लंगोट से भी गई गुजरी चीज है। ये लंगोट भी नहीं होता। लंगोट में तो 3 सिरे होते हैं ना, इसमें 3 सिरे भी नहीं होते, इसमें 2 ही सिरे होते हैं। गांठ मार के बांधा जाता है। ये तो 4 इंच की एक पट्टी होती है, वो कोपीन बांधते थे शरीर पर। आपने नागा साधु देखे कभी टीवी पर? नागा साधु वो कोपीन ही बांधते हैं। ये जैसे गुरु बिरजानंद ने बांधो, वो ठीक कह रही है बहन जी, जैसे गुरु बिरजानंद ने बांध रखा है। ये जो गुरु बिरजानंद बांधते थे ये कोपीन ही बांध रखा है। दंडी स्वामियों का कपड़ा है ये। दंडी स्वामी जो होते हैं, जिनके पीछे नाम के सरस्वती लगता है, ये पौराणिकों की परंपरा है। दशनामा सन्यासी होते हैं, तो उन्हीं दशनामा सन्यासियों में गुरु बिरजानंद ने किसी से सन्यास ले लिया होगा, उसके बाद ऋषि दयानंद वहां से ले लिए पूर्णानंद जी से, और उसी परंपरा में सन्यासी सरस्वती लगाना शुरू कर दिया। दंडी सन्यासियों की एक परंपरा, लंबी चौड़ी परंपरा। शरीर पर भभूत रमाते, एक कोपीन बांधते, हाथ में एक लाठी रखते और चलते, इसके अलावा कुछ नहीं। और सन्यासी का धर्म होता है वो संचय नहीं करता। क्या नहीं करता? संचय नहीं करता। जब उसकी दुकान के बाहर से गुजरे, उसने भोजन करा दिया, जाने लगे तो आग्रह करने लगा कुछ लेकर जाए। दयानंद ने कहा मैं रखता ही कुछ नहीं हूं तो मुझे देगा क्या? कहा ना मैं मर जाऊंगा अगर आपने कुछ नहीं लिया, मेरा तो जीवन नष्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दयानंद को लगा इसका हृदय टूट जाएगा। कहा अच्छा ये बता तेरी दुकान किस चीज की है? कहा कपड़े की दुकान है। दयानंद बोले ये ठीक, कपड़े मैं पहनता नहीं हूं और तेरी दुकान कपड़े की है, मतलब मैं क्या तुझसे ले सकता हूं? कहा एक कोपीन तो ले सकते हो, एक लंगोट तो ले सकते हो। दयानंद ने कहा ये तो ले सकते हैं। तो कहा यही ले लो। आनंद फानन में कोपीन कटवा के सिलवा दिया गया और दे दिया गया। वो लेकर गए बाहर तक छोड़ने, और भीतर छाती चौड़ी किए हुए घुसा कर्मचारियों के बीच में अपने, आकर बोला अहो मैं कितना भाग्यशाली हूं, संसार में जिस आदमी ने किसी से एक कण नहीं लिया वो मुझसे लेकर गया, देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं। लेकिन भीतर आकर देखा हाथ का कोपीन वहीं छोड़ गए। जो कोपीन हाथ में था वो वहीं छोड़ गए। भैया तूने ये दे दिया तो ये यहीं रह जाएगा, हम तो संचय नहीं करते। जैसा जीवन है वैसा जीते हैं। देखो जो कह रहा था वो उसके आचरण में था कि नहीं था? था कि नहीं था? बंगाल में गए तो ब्रह्म समाज के केशव चंद्र सेन ने ऋषि दयानंद का स्वागत किया और जब उनके उपदेश सुने तो हतप्रभ हो गया, हतप्रभ हुआ, आश्चर्यचकित होकर उनके पास आया कि ऋषिवर उपदेश तो बहुत अच्छे हैं, ये कमाल के हैं, मानव मात्र के लिए हर व्यक्ति तक पहुंचने चाहिए, लेकिन ये तो हर व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहे। कहा क्यों नहीं पहुंच रहे?
कहा रे आपको देखकर तो पुरुष ही डर जाएं, स्त्रियों और बच्चियां अगर रात में आपको देख लें तो ये भयानक अवधूत अवस्था देखकर कोई भी आपको भूत प्रेत समझ लेता है। आप कपड़े नहीं पहनते, लज्जा के कारण स्त्रियां आपको सुनने नहीं आती, ये अवस्था ठीक नहीं है, आपको कपड़े पहनने चाहिए। तनिक विचार किया, बात सही लगी, तुरंत अपने पूर्वजों की, अपनी सन्यासी परंपरा की हजारों साल की परंपरा को 1 मिनट में छोड़ दिया, 1 क्षण में छोड़ दिया कला कपड़े। तभी स्नान किया, वस्त्र धारण किए और वस्त्र धारण करके उपदेश करना शुरू किया। इसे कहते हैं सत्य के ग्रहण करने और असत्य के त्यागने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। यह दयानंद का जीवन था जो हमें आचरण से सिखाता है, केवल बकवास नहीं करता। कैसे सिखाता है? आचरण से सिखाता। दुनिया बकवास करती है, आचरण में है नहीं, बोलते बहुत हैं। हम जैसे लोग भी बोलते बहुत हैं और आचरण में संध्या ही नहीं करते, संध्या ही नहीं करते। मैंने बहुत लोगों को देखा है, मंच पे बैठ के बोलते हैं, संध्या करते नहीं। दूसरों को उपदेश देते हैं संध्या करो, संध्या करते नहीं, उनके जीवन में नहीं। उपासना की बात करते हैं, उपासना का एक कण उनके जीवन में नहीं। रोज यज्ञ पे बैठ के गाते हैं, छोड़ दे में छल कपट को मानसिक बल दीजिए। रिक्शा वाले के साथ लड़ते ना, 20 नहीं 18 रुपए दूंगा, 2 रुपए बचा के मानो इसने रिजर्व बैंक लूट लिया। वो गरीब आदमी को 2 रुपए मिल ही जाते तो तेरी क्या हानि हो जाती। हाँ, जब वो एक बड़े रेस्टोरेंट में जाएगा तो वहां वो 3000 रुपए का खाना खाएगा और 500 रुपए की टिप दे के आएगा एक ऐसे आदमी को जिसके घर में खाने की कोई कमी नहीं। अरे तुम यही सोच लो कि उसने तुम्हें 2 रुपए के लिए लूट लिया, कौन बड़ी बात है। यही सोच लो कि उसने तुम्हें ठग लिया। कभी कभी ठगे जाने में भी आनंद है, कभी कभी ठगे जाने में भी आनंद है, कभी कभी छले जाने में भी आनंद है। दूसरे के पेट में अगर निवाला पहुंच जाए, आपके छले जाने से पहुंच गया तो क्या दुख की बात है। व्यवहार धर्म का पहला लक्षण है। अपने व्यवहार को सुंदर बनाना चाहिए, अपने व्यवहार को उत्तम बनाना चाहिए। लोग नाराज हो जाते हैं, लोग नाराज होते हैं। किसी ने कुछ कह दिया, तनिक बात पर रूठ गए, नाराज हो गए, फिर कहते हैं बर्बाद करके रख दूंगा। ऐसे लोग, ऐसे बड़े बड़े सन्यासियों को देखा है मैंने, बड़े बड़े आचार्यों को देखा है मैंने, जो ये कहते हैं बर्बाद करके रख देंगे, कहीं का नहीं छोड़ेंगे। ये शब्द मैंने उनके मुख से बोलते हुए सुना। किस स्तर पर जी रहे हैं ये सोचिए। इसलिए जरूरी है कि हम अपने आचरण को उत्तम रखें, उदार रखें। अच्छा, उदारता बेहद जरूरी है। मैं आप लोगों से एक बात कहूंगा, माओ, क्या आप आर्य समाज में आई हो, एक चीज अपने भीतर विकसित करने की कोशिश करो, उदारता विकसित करने की कोशिश करो, श्रद्धा विकसित करने की कोशिश करो। हम लोगों में श्रद्धा और उदारता नहीं होती। तर्क बहुत अच्छा होता है लेकिन श्रद्धा और उदारता नहीं होती। हम सहन नहीं कर पाते। पानी इधर से इधर को क्यों छिड़क दिया? यज्ञ पे तूने पानी इधर से, अरे चम्मच कैसे पकड़ रखी है, सीधी पकड़। मूर्ख आदमी, चम्मच पकड़नी नहीं आती। भाई साहब आज आया है, बैठने तो दो। 10 दिन बैठेगा वो भी चम्मच पकड़नी सीख जाएगा, उसे भी पता चल जाएगा जल किधर से किधर छिड़कना है। कुछ देर सहन करो, कुछ गलतियां करने दो। बच्चा क्या करता है? गलतियां करता है, सीखता। आपको पता है, बच्चा जब छोटा होता है, साल भर का जो बच्चा होता है, साल से 2 साल के बीच में जो बच्चा होता है, ये प्रतिदिन 400 शब्द सीखता है। प्रतिदिन गलतियां करता है और सीखता है। मां नहीं सिखाती तब भी सीखता है। मां तो पानी को मम कहती है, मां पानी नहीं कहती, मां क्या कहती है? मम। लेकिन बच्चा सीख जाता है, अरे क्यों बावला बना रही है, पानी है। बच्चा जानता है ये जल है, पानी है, मां खामखा मुझे बेवकूफ बना रही है, मम बता रही, मम नहीं है। इसलिए आचरण सीखो, व्यवहार सीखो, उदारता सीखो, श्रद्धा सीखो। ये धर्म का पहला लक्षण है, धर्म का। लेकिन इससे पहले भी एक लक्षण है, क्योंकि इसमें बिगाड़ आ सकता है। मैंने बता दिया, अपने मन को अच्छा लगे तो अपने मन को तो दारू अच्छी लग सकती, तो क्या दारू दूसरों को परोसें? ये तो ठीक नहीं है। तो कहा व्यवहार तो हो, लेकिन उससे पहले वो सदाचार हो। क्या हो वो? सदाचार किसे कहते हैं? सत्य का आचार, सत आचार। सत आचार को जब जोड़ते हैं तो वही तकार जो है दकार में बदल जाता है, वहां बनता है सदाचार। व्याकरण में सदाचार हो जाता है। तो वो जो सदाचार है, सत्य का जो आचरण है, वो अपने जीवन में धारण करो। यानी व्यवहार तो हो, लेकिन किस पर खड़ा हो? सत्य के आचरण पर खड़ा हो। एक आदमी का आचरण सत्य का आचरण नहीं है
तो वो ग्रहण करने की जरूरत नहीं है, भले ही वो आपको कितना ही आकर्षक शिष्टाचार लगता हो। आजकल आपके बच्चे सीखते हैं, आपके बच्चे आपसे ही सीखते हैं, किसी और से थोड़े सीखते हैं। अच्छा ये बताओ, हमारे घर में मेरठ में बच्चा पैदा हुआ, क्या इंग्लैंड के लोगों से सीख रहा है? बोलो, या फ्रांस के लोगों से, या नॉर्वे के लोगों से? एंड ही इज कॉलिंग यू हे मॉम, हे डैड, ही इज कॉलिंग यू डैड, ही इज कॉलिंग यू मॉम। हम सिखा रहे हैं, वो नहीं सीख रहा, मैं सिखा रहा हूं उसे। ये मम्मी है, क्या है? मम्मी से बनी मॉम, अब मॉम से बन गई ममा, और ममा से बन गई मम्स। कहते हैं आजकल, पहले हमारे यहां तो मम्स यहां बीमारी होती थी एक, है? ये मेरठ मुजफ्फरनगर में तो हाप्पू बोलते हैं, हाप्पू। मम्स बीमारी होती थी, वो बीमारी आज घर में आ गई और पति के साथ अपने पिताजी के साथ ब्याही भी गई। उसे बुलाते हैं पिताजी, पहले पापा हुए, पापा से पॉप्स हो गए। आजकल दिल्ली में पापा नहीं होता है, पॉप्स होता है। पहले डैडी होता था, फिर डैड हुआ, और डैड होने के बाद अब डैडा हो गया है। मैंने कई लोगों को कहते सुना है डैडा। कौन सिखा रहा है उन्हें? यह आचरण कौन सिखा रहा है उन्हें? नॉर्वे के लोग, यूक्रेन के लोग, रशिया के, इंग्लैंड के, अमेरिका के, कौन सिखा रहे हैं? हम सिखा रहे हैं। हमने सिखाया बेटा मम्मी बोल। मेरी माँ इसी मेरठ में मरी थी, मेरी आयु कम थी जब मेरी माँ मरी, इसी मेरठ में मरी थी। एक आईसीयू में 7-8 दिन तक मेरी माँ कोमा में रही, उसके बाद मर गई। जब हम छोटे थे, मेरे अच्छी तरह याद है, दूसरे बच्चों के चक्कर में दूसरे बच्चे अपनी माँ को मम्मी कहते थे, हमने भी अपनी माँ को मम्मी कहा। भाई मेरी क्यों, मेरी तो पढ़ी लिखी है, कई विषयों में एमए है, और दूसरों की तो अनपढ़ है, वो मम्मी हो सकती है, तो मेरी माँ क्यों पिछड़ी रहे, हम भी मम्मी कहेंगे। हमने भी घर आके मम्मी कहा, उसी दिन 4 चिमटे पड़े, तो हमें समझ में आ गया ये मम्मी बिल्कुल नहीं है, ये खतरनाक वाली है। और ऐसी खतरनाक वाली मम्मी नहीं होती, ये माँ होती है। मम्मी लाड़ करती है, माँ लाड़ ऐसा नहीं करती है जैसा लाड़ उसे बिगाड़ दे। इसीलिए वो माँ बनी रही, क्योंकि उसने हमें सिखाया कि वो हमारी माँ, वो हमारी माँ है, उसने हमें सिखाया। लेकिन बाद में हमारी माँ चल बसी, और हमारी एक बहन थी छोटी, हमारे पिताजी ने उसे नहीं सिखाया, इसलिए हमारे पिताजी हमारी बहन के लिए पापा हो गए। मेरे आज भी पिताजी हैं, वो मेरे आज भी पिताजी हैं, लेकिन मेरी बहन के क्या हो गए? पापा हो गए। यहीं बैठी है मेरी बहन, यहीं बैठी है, अभी आई है थोड़ी देर पहले। उसके पापा हो गए और मेरे पिताजी रह गए। ये हो गया, ये स्थिति बनी है। हम सिखाते हैं अपने बच्चों को, यही आचरण यदि आप नहीं सिखाओगे तो कल आपके बच्चे गड़बड़ियां करेंगे। मेरी बेटी एक पाजामा खरीद कर लाई दुकान से, पाजामा पहना तो टखने से इतना ऊंचा। मैंने कहा बेटा कितने का आया? बोले पिताजी 1000 का है। मैंने कहा बेटा 200 रुपए और डालती और पूरा लाती, ये छोटे बच्चे का क्यों ले आई? तो उसने कहा अरे पिताजी आपको पता नहीं है, फैशन है। मैंने कहा बेटा फैशन नहीं है, ये नमाज अता करने का पजामा है कि नहीं है? देखो फैशन के रूप में आया, लेकिन एक दूसरी सभ्यता और संस्कृति आपके घर में। मैंने कहा बेटा ये तो नहीं पहनना चाहिए। बोले रे आपको पता नहीं है, अरे रूढ़िवादी दकियानुसी हो गए हो आप। आदमी को आधुनिक होना चाहिए, आदमी को समाज के साथ बदलना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, हम समाज के साथ बदलेंगे। ठीक है, आजकल समाज उस तरह बच्चों को मारता पीटता नहीं है, भाई हम भी तुझे मारेंगे पीटेंगे नहीं। वो अगले दिन अपने कॉलेज गई, हमने पीछे से कैंची उठाकर पैंट काट दी, बदल गए हम समाज के साथ। शाम को आई, बोली मेरी पैंट कहाँ है? मैंने कहा वो तो डस्टबिन में, हमने काट दी। हमारे घर में भैया नमाज अता करने का पजामा नहीं पहन सकती, सीधी बात है। यहां तो टखनों तक का पहनेगी, नीचे तक का तो चलेगा, नहीं तो नहीं चलेगा, ये तो नहीं चल सकता। हमें अपने बालकों को सिखाना पड़ेगा, नहीं तो मैं आपको बताता हूं, आज ये ऊंची पैंट पहनकर आपके घर में आए, कल जालीदार टोपी लगाकर भी आएंगे टोपी लगाकर। ये सदाचार आपको सिखाना पड़ेगा, सत्य का आचरण क्या है ये आपको सिखाना पड़ेगा।
यहां मैं बैठा हूं मेरठ में तो कितना अच्छा लग रहा है। सारी माओं ने कैसे अपना वेश पहन रखा है जो भारतीय वेश है। लेकिन मैं इसी देश में ऐसे आधुनिक शहरों में भी जाता हूं जहां माएँ आर्य समाज में ही आती हैं, लेकिन आप वेश देखकर चकित हो जाओगे। आपको लगेगा ये ऑस्ट्रेलिया से आई है। आयु उनकी 60 साल, लेकिन आपको देखकर लगेगा कि ये ऑस्ट्रेलिया से आई है। ऐसे आप तो बहुत अच्छे परिधान में हो, अच्छे से रह रही हो। ये सदाचार है, और ये सदाचार अपने बच्चों को ट्रांसफर करना बेहद जरूरी है, बेहद जरूरी है। एक मेरी बहन है डॉक्टर अंजू, ये वहां से है बिजनौर में चांदपुर है। अच्छा, मेरी सगी बहन नहीं है, आर्य समाज में ऐसी मिली, और अब इतना घनिष्ठ मुझसे उनका संबंध हो गया, ऐसा लगता है जैसे मेरी माँ की जाई हो। लगभग 70 साल की आयु है उनकी, 65-70 के बीच में उनकी आयु है। डॉक्टर अंजू हैं, और इस समय वो कनाडा में है। उनकी बेटी बाहर रहती है। एक और बहन है पद्मा जी, उनके बच्चे भी बाहर रहते हैं। तो वो मुझे बता रही थी कि वहां विदेश में वो एक कार्यक्रम में गई, सत्संग में, और वहां किसी दूसरे मत के व्यक्ति ने कहा कि स्त्रियों का हिंदू धर्म में बहुत बुरा हाल है। लड़की वहीं खड़ी हुई और लड़ पड़ी। ये किसने सिखाया? ये उसी मां ने सिखाया कि बेटा झूठ स्वीकार नहीं करना। देश हो विदेश हो, तू अकेली हो कि हजारों में हो, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। यह आचरण अपने बच्चों को सिखाना चाहिए। इसे सदाचार कहते हैं। पहला व्यवहार धर्म का पहला लक्षण, और दूसरा लक्षण है सदाचार। लेकिन ये दोनों लक्षण गौण हैं, दोनों लक्षण गौण हैं, क्योंकि सदाचार कल बिगड़ सकता है, गड़बड़ी आ सकती है, किसी और से बच्चे कुछ और सीख सकते हैं। बोलो गौण है कि नहीं? तो फिर कहा व्यवहार हो, सदाचार हो, लेकिन उससे पहले स्मृति ग्रंथों में वर्णित हो। अगर स्मृति में नहीं है तो वो धर्म नहीं हो सकता, स्मृति में होना जरूरी है। अच्छा बताओ, स्मृति किसे कहते हैं? बताओ, नहीं तो मुकदमा करूंगा। आर्य समाज में बैठा हूं, नहीं बताओगी स्मृति तो दूसरे ना बताएं तो ना बताएं, चलेगा काम। अब भी नहीं बताओगी। स्मृति किसे कहते हैं? बोलो। हैं? याददाश्त को स्मृति कहते हैं। तो बहन जी का पता नोट करो, मुकदमा करेंगे। स्मृति कहते हैं ऋषियों के द्वारा लिखे गए जितने ग्रंथ हैं उन्हें स्मृति पुस्तक कहा जाता है। वे स्मृति ग्रंथ हैं जो ऋषियों के द्वारा लिखे गए। योग दर्शन क्या है? स्मृति है? मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका, आर्योद्देश्य रत्नमाला, ये सब क्या है? स्मृति ग्रंथ है। अष्टाध्यायी क्या है? स्मृति ग्रंथ है। योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा, सांख्य, वैशेषिक, ये सब क्या है? ये सब स्मृति है। उपनिषद क्या है? स्मृति है। इन्हें स्मृति ग्रंथ कहते हैं। कहते हैं सदाचार और व्यवहार तो हो, लेकिन उससे पहले स्मृति कहती हो कि यह ठीक है। अगर स्मृति में वो चीज नहीं लिखी तो सदाचार और व्यवहार होने के बाद भी वो धर्म नहीं होगी। पहले जरूरी है कि उस पर ऋषि की मोहर लगी हुई हो कि हाँ ऐसा आचरण करना चाहिए, स्मृति में लिखा हो। स्मृति बताती है सुबह कैसे उठना है, रात को कैसे सोना है, जीवन कैसे जीना है। और आप स्मृति की बात नहीं मानोगे तो बात गड़बड़ हो जाएगी। ऋषियों ने कहा अक्षैर्वा दिव्य, जुआ मत खेलो। ऋषियों ने कहा, स्मृति में लिखा है। तो बोलो ये सदाचार हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। अच्छा सदाचार तक रह जाए कि व्यवहार में आना चाहिए? ये जो स्मृति में लिखा है वो आगे सदाचार में आए और सदाचार के बाद व्यवहार में आए। जब तक व्यवहार में नहीं आएगा तब तक धर्म नहीं बनेगा। धर्म तभी बनता है जब पुस्तक से उठकर कहां आ जाता है? व्यवहार में आ जाता है, तब ये धर्म बन जाता है। इसलिए इन दोनों के पहले वो क्या होना चाहिए? बोलो, स्मृति। अरे समझ रहे हो कि नहीं? सीधे होके बैठो। कलयुग में तो नहीं हो, ध्यान इधर उधर तो नहीं है। ध्यान इधर उधर होगा तो भी कलयुग में हो, कलयुग में तो नहीं हो। पहला लक्षण बताओ, क्या बताया मैंने धर्म का? अरे पहला थोड़े बताया, नीचे से चला था लेके। पहला क्या बताया? व्यवहार। पहला क्या बताया? कहीं है अभी कलयुग में। पहला लक्षण क्या बताया? बोलो। दूसरा सदाचार, तीसरा स्मृति। स्मृति में नहीं है तो सदाचार और व्यवहार हो ही नहीं सकता। सदाचार व्यवहार तभी होगा जब वो क्या हो? स्मृति। लेकिन स्मृति में बिगाड़ हो सकता है। क्यों? क्योंकि स्मृति संस्कृत भाषा में लिखी है और संस्कृत भाषा दुनिया में बहुत लोग जानते हैं। जो स्मृति जानते, जो संस्कृत को जानते हैं, वो स्मृति में मिलावट कर सकते हैं अपने स्वार्थ के लिए।
हैं? उपनिषद कितने हैं? तो ऋषि ने कहा कि प्रामाणिक उपनिषद इस समय वर्तमान में कितने हैं जी? 11 हैं। लेकिन 11 के अलावा भी बहुत हैं, सैकड़ों उपनिषद मौजूद हैं। आपको पता है इन्हीं उपनिषदों के बीच में एक उपनिषद है अल्लोपनिषद, अल्लाह की उपनिषद। अगर अल्लाह की उपनिषद लिखी जा सकती है, इसका मतलब ये बताओ स्मृति ग्रंथों में मिलावट हो सकती है कि नहीं हो सकती? बोलो। सांख्य दर्शन हम जब छात्रों को पढ़ाते हैं तो वहां बताते हैं कि ये सूत्र प्रक्षिप्त है, यहां से लेकर यहां तक के 10 सूत्र प्रक्षिप्त हैं, ये 19 सूत्र प्रक्षिप्त हैं। हम बताते हैं मिलावटी हैं, बाहर से मिलाए गए हैं। अरे ऋषि व्यास ने 4,500 श्लोकों से एक ग्रंथ लिखा और ग्रंथ का नाम रखा जय संहिता। क्या नाम रखा? क्या नाम रखा? ध्यान से सुनना। 4,500 श्लोकों से ग्रंथ रचा और उसका नाम रखा जय संहिता। उनके जीते जी उनके शिष्यों ने 5,500 श्लोक और रचे, गुरुजी को दिखाए कि गुरुजी देखो ठीक है क्या? गुरुजी ने कहा ठीक है। कहा हम जय संहिता में डालना चाहते हैं। कहा डाल दो। तो हम इन पर भी मुहर मार लेते हैं कि ऋषि व्यास की मुहर है इन पर, है ना? तो 5,500 और मिला दो, 4,500 में कितने बन गए? कितने बन गए? 10,000 श्लोकों का जब यह ग्रंथ बना तो उन्होंने इसका नाम बदल दिया कि आज से इसका नाम जय संहिता नहीं, इसका नाम होगा भारत। ग्रंथ का नाम क्या होगा? भारत। आज उस भारत नाम के ग्रंथ में 1.25 लाख श्लोक मिलते हैं और उसे लोग महाभारत कहते हैं। 1.25 लाख श्लोक। और मूल श्लोक कितने हैं? 10। मिलावट कितने की हुई? 115। 1,15,000। इतनी मिलावट हो गई। तो बोलो स्मृति ग्रंथों में मिलावट संभव है कि नहीं है? अगर स्मृति ग्रंथों में मिलावट संभव है, इसका सीधा मतलब है कि स्मृति भी मुख्य लक्षण नहीं, धर्म का मुख्य लक्षण स्मृति भी नहीं है। सीधा मतलब। बात समझ में आई कि नहीं? अरे गीता देखो, गीता में श्री कृष्ण बार बार कहते हैं, क्या कहते हैं? वेदों में मैं सामवेद हूं। श्री कृष्ण तो मनुष्य थे, पैदा हुए और मर गए। बोलो वो वेदों में सामवेद हो सकते हैं? वृक्षों में मैं पीपल हूं कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं सारे किसे छोड़कर, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। सारे किसे छोड़कर? बोलो किसे छोड़कर? सारे सर्वधर्मान परित्यज्य, क्या त्याग कर? बोलो जी, क्या त्याग कर? सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को। इसका मतलब श्री कृष्ण के समय में कई धर्म थे। इसका मतलब श्री कृष्ण के समय में कई धर्म थे। यहां गड़बड़ है समझने में। वहां कहा है, वहां पूर्व रूप आकार है, लोभ हो गया आकार का। वहां सर्व अधर्मान परित्यज्य, अर्थात सारे अधर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ। किसकी शरण में आ? क्या श्री कृष्ण की शरण में जाने से अधर्म खत्म हो जाएंगे? क्या लोगों के हो गए थे? श्री कृष्ण के पास तो कर्ण भी आया, श्री कृष्ण से तो दुर्योधन भी बात करता था, श्री कृष्ण से तो सबने बात की, शकुनी भी बात करता था। क्या उनके अधर्म छूटे? असल में इसमें भी मिलावट की गई है। वहां जहां जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कहता हूं, वहां मैं कहता हूं नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं वेद कहता है। सारे अधर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ। तो किसकी शरण में आ? वेद की शरण में आ। किसकी शरण में आ? वेद की शरण में आ। कहा सारे संसार में मैं क्या पढ़ाता हूं? ये पढ़ाता हूं, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। किसके अनुकूल है? मेरे अनुकूल है। संसार में सब कहां से जन्म पाते हैं? मुझसे जन्म पाते हैं। लौट के कहां आते हैं? मुझ में ही आते हैं। अरे देखो तो वो दुर्योधन के पास गए, अभी अभी तो कह रहे थे, सुमित जी अभी अभी तो कह रहे थे वो दुर्योधन के पास गए श्री कृष्ण दूत बनकर और उससे कहा भैया न्याय कर, आधा राज्य दे दे, और आधा ना दे तो कम से कम इतना कर दे, 5 गांव दे दे। कितने दे दे? कौन कौन से? हाँ, एक तो सोनीपत जिसे स्वर्णप्रस्थ कहते थे, पानीपत जिसे पर्णप्रस्थ कहते थे, बागपत जिसे वक्रप्रस्थ कहते थे, और एक इंद्रप्रस्थ और एक आनंदप्रस्थ। 5 गांव का मतलब गांव नहीं था, इलाका तो बहुत बड़ा था। कहने को 5 गांव हैं, ये 5 गांव मांगे। उसने कहा भैया जाना में धर्मम न च में प्रवृत्ति, जाना में धर्मम न च में निवृत्ति। दुर्योधन कहता है कृष्ण तू तो बालक है, जब मैं पीएचडी में टॉप कर रहा था बेटा तब तो तूने एडमिशन लिया था गुरुकुल में,
मैं सामान्य विद्यार्थी नहीं, पढ़ा लिखा आदमी हूं, मुझे पता है धर्म क्या है, लेकिन मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। मुझे यह भी पता है अधर्म क्या है, लेकिन मेरी उससे निवृत्ति नहीं है। मेरी ना धर्म में प्रवृत्ति है ना अधर्म से निवृत्ति है। तू 5 गांव की बात कर रहा है, तो कहता है सूच्याग्रम न दास्यामि बिना युद्धेन केशव, केशव मैं बिना युद्ध के सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। और तब श्री कृष्ण ने कहा, पंडित रामधारी सिंह दिनकर के शब्दों में सुनो, जब दुर्योधन क्रोधित हो गया, कहता है अरे बहुत बोल रहा है, जंजीर लाओ, पकड़ लो इसे, गिरफ्तार करो, बहुत बकवास कर रहा है। तो कहता अच्छा मुझे पकड़ेगा? तो कहता हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। यह देख गगन मुझ में लय है, यह देख पवन मुझ में लय है, यह देख गगन मुझ में लय है, संसार झूलता है मुझ में, अमृत फूलता है मुझ में, उद्याचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं, दिखते हैं जो ग्रह नक्षत्र निकर, सब हैं मेरे मुख के अंदर, भूलोक अतल पाताल देख, गत और अनागत काल देख, यह देख जगत का आदि सृजन, यह देख महाभारत कारण, मृतकों से पटी हुई भू है, पहचान कहां इसमें तू है। यदि मुझे बांधना चाहे नर, पहले तो बांध अनंत गगन, सुने को साध न सकता है, वह मुझे बांध कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं तू मुझे नहीं बांध सकता, क्यों? कहते हैं मेरे मुंह में तो नक्षत्र हैं। श्री कृष्ण के मुंह में नक्षत्र आ सकते हैं? क्रिकेट की एक बॉल नहीं आ सकती, एक फुटबॉल नहीं आ सकती, लेकिन वो कह रहे हैं मेरे मुख में सारे ग्रह नक्षत्र निकर हैं, उद्याचल मेरा दीप्ति भाल, भूमंडल वक्षस्थल विशाल, भुज परिधिबंध को घेरे है, मैनाक मेरु पग मेरे हैं। वो कहते हैं, अर्थात ये मकसद नहीं है उनका, मकसद समझना चाहिए। वहां ऋषि दयानंद ने उदाहरण दिया है कि मंच पुकारते हैं का मतलब यह नहीं कि मंच पुकार रहे हैं, मंच तो जड़ है, पुकार रहा है मंच पर बैठा मनुष्य। जब ऋषि दयानंद, जब पंडित रामधारी सिंह दिनकर ये कह रहे हैं, याद रखना पंडित रामधारी सिंह दिनकर आर्य समाजी कवि थे, याद रखना, काव्य में उनके विचलन हो सकता है, लेकिन आचरण से क्या थे? वो आर्य समाजी थे, आर्य समाज को मानने वाले थे। कई विद्वान हुए हैं ऐसे साहित्यकार भी। आपने मुंशी प्रेमचंद का नाम सुना है? आर्य समाज से थे। आपने मैथिली शरण गुप्त का नाम सुना है? आर्य समाज से थे। पंडित रामधारी सिंह दिनकर आर्य समाज से थे। जयशंकर प्रसाद आर्य समाज। एक समय ऐसा था कि आप ये हारमोनियम हटा दो तो नीचे से 10 आर्य समाजी निकलेंगे। आज स्थिति यह है, ये हारमोनियम हटा दो तो नीचे से हरिओम हरिओम करते 10 बाबा निकलेंगे। दुनिया बदल गई, दुनिया बदल गई। यहां श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं तो दूत हूं और दूत न्याय होता है। क्या तू न्याय को बांध सकता है? और न्याय तो भैया वेद है। वेद को संसार में कोई बांध नहीं सकता। वेद ईश्वर की वाणी है। यदि तू मुझे बांधना चाहता है तो ईश्वर को बांध। वहां ईश्वर की बात है। मेरे मुख में जो ग्रह नक्षत्र निकल रहे हैं वो ईश्वर के मुख में कह रहे हैं, अपने मुख में नहीं कह रहे। लेकिन हम बात समझते नहीं। स्मृति ग्रंथों में मिलावट होना संभव है, बोलो है कि नहीं है? ऋषि व्यास के ग्रंथ में मिलावट हुई, अल्लोपनिषद छपी, मनुस्मृति में मिलावट है। आज इस देश में जितना बिगाड़ है उस बिगाड़ में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी मनुस्मृति की है, लेकिन वो ऋषि मनु की स्मृति नहीं, बाद में की गई मिलावट के कारण हुआ ऐसा है। बात समझ में आ रही है? उसके कारण ऐसा है। तो इसका मतलब है ये भी गौण लक्षण है। तो मुख्य लक्षण क्या है? तो पहले पे आ जाओ, एक ही बचा, क्या? श्रुति। क्या बचा? श्रुति। श्रुति अर्थात वेद। कहा वेद अंतिम प्रमाण है और वेद मुख्य लक्षण है। वेद के अलावा संसार में धर्म का कोई मुख्य लक्षण हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, क्योंकि वेद में मिलावट नहीं कर सकता कोई। क्यों? अच्छा, क्यों मिलावट नहीं कर सकता? बोलो, वेद किस भाषा में? अरे नहीं, किसने बताया आपको? वेद किस भाषा में है? 2 तरह की भाषा होती है, ध्यान से सुनो। एक होती है मानुषी वाक और एक होती है दैवी वाक। समय हो गया ना मेरा? चलो 2 मिनट और लेके खत्म करता हूं। एक दैवी वाक होती है और एक मानुषी वाक होती है। मानुषी वाक होती है जो मनुष्यों की भाषा हो, जो संस्कृत आप पढ़ते हैं, जो हमारे गुरुकुलों में पढ़ाई जाती है, जहां हमारे बच्चों को अयुन रीली के ओं गयो छय वरट लण यमगणनम जवगणदश गणादश, ये आपको तो पता भी नहीं चल रहा क्या कह रहे हैं। वृद्धि राधे चते गुणई को गुणवद्दी न धातुलो पार धातु के किंगिति चति दिवे बीटा मलनंतरा संयोग। आपको तो ये लग रहा है पता नहीं यूं ही बोल रहे हैं।
इस बात का कोई औचित्य नहीं है जो कह रहे हैं, लेकिन ये संस्कृत के सूत्र हैं और ये संस्कृत के सूत्र ऋषि पाणिनि ने लिखे, और ये जो सूत्र ऋषि पाणिनि ने लिखे ये तो महाभारत के भी 200 साल बाद लिखे गए। ऋषि पाणिनि तो महाभारत के भी 200-300 साल बाद पैदा हुए। वेद क्या 200-300 साल बाद महाभारत के बाद पैदा हुआ? इसका मतलब वेद की भाषा ये तो नहीं है, ये तो नहीं है। तो वेद की भाषा कोई और है, वो दैवी वाक है। वो कौन सी वाक है? दैवी वाक है, वो ईश्वर की वाणी है। और ईश्वर की वाणी संस्कृत से मिलती जुलती जरूर है, लेकिन वो ये वाली संस्कृत नहीं है, वो देववाणी संस्कृत है। वहां शब्द रूप अलग हैं, धातु रूप अलग हैं, और यहां ये वाला व्याकरण वहां काम नहीं करता। उसके लिए ऋषि यास्क को निरुक्त लिखना पड़ा। ऋषि पाणिनि ने 4000 सूत्र लिखे, फिर कात्यायन के 1900 सूत्र, फिर महाभाष्य। और महाभाष्य पढ़ने के बाद जब व्यक्ति प्रकांड विद्वान हो जाता है संस्कृत का, तो भी वेद नहीं पढ़ सकता बिना निरुक्त की सहायता के। वो देववाणी संस्कृत है, और उस भाषा का व्याकरण संसार में कोई नहीं जानता। तो जिस भाषा के व्याकरण को संसार में कोई नहीं जानता, बोलो उसमें कोई मिलावट कर सकता है? कर सकता है कोई मिलावट? उसमें मिलावट करना संभव नहीं है। इसलिए देखो, अंग्रेजी में बाइबिल लिखी है तो उसमें मिलावट हो सकती है, लाओ मैं करूं? हो सकती है कि नहीं? हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। अरे कई बार तो जॉन मिल्टन के लिखे गए काव्य को भी हम बाइबिल समझ लेते हैं, क्योंकि वो लगभग वैसी ही भाषा है। वहां ईश्वर को बार बार दाऊ कह के पुकारा जाता है, दाऊ और दाई शब्द के प्रयोग होते हैं। वहां दिस दैट हिज हर का प्रयोग नहीं होता, जैसा प्रयोग उसमें होता है यहां देंस का प्रयोग होता है। वो भाषा ही वैसी है, वहां मिलावट संभव है। इसीलिए लैटिन भाषा या अंग्रेजी भाषा में मिलावट करके बाइबिल में बिगाड़ पैदा किया जा सकता है। कुरान अरबी में है तो अरबी जानने वाला कुरान में मिलावट कर सकता है, लेकिन वेद का व्याकरण संसार में कोई नहीं जानता। बोलो मिलावट हो सकती है? इसीलिए वेद धर्म के लिए अनंतिम प्रमाण है, वेद ही अंतिम प्रमाण है। तो धर्म किसे कहते हैं बंधुओं? ध्यान से सुनो। माताओं एक बार सीधे होके बैठो और मेरे पीछे पीछे बोलो। आज तो मैं धर्म सिखाता हूं, इसके बाद गड़बड़ी नहीं होगी। मेरे पीछे पीछे बोलो। देखो धर्म बताता हूं किसे कहते हैं, बोलो। वेद की, अरे बोल नहीं रही हो, दोपहर भोजन नहीं किया था? ये बहन जी आपने गड़बड़ की, अब की बार भंडारा रोक के, इसीलिए आवाज नहीं निकल रही है। बोलो वेद की आज्ञा का पालन करना धर्म है, धर्म का परिणाम सुख है। उल्टा करो, यूं काम नहीं चलेगा, इसे उल्टा भी करो। वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना, अरे बोलो, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना क्या है? अधर्म है, और अधर्म का परिणाम दुख है। दुख और सुख दोनों बता दिए, धर्म और अधर्म दोनों बता दिए। वेद की आज्ञा का पालन करना धर्म है, धर्म का परिणाम सुख है। वेद की आज्ञा का उल्लंघन करना अधर्म है, और अधर्म का परिणाम दुख है। इसलिए सदैव धर्म में अवस्थित रहो, यही धर्म है। बाकी जितना है कपोल कल्पित मिथ्याचार है, इसके सिवाय कुछ नहीं। इतनी देर तक, इतने लंबे समय तक आपने मुझे झेला, उसके लिए बहुत धन्यवाद।